इस पर क्या वजह है कि अभी तक ये हल नहीं हो पा रहा और इतना तूल पकड़ चुका है कि दो इत्तेहादी जमातों में ताल्लुकात काफी खराब है? पहले भी ये कह चुका हूं कि ये जितने इंटर प्रोविंशियल और फेडरल मामले होते हैं ना, इसका फोरम ऑलरेडी मौजूद है और वो है, जैसे आपने खुद ही कह दिया, सीसीआई। अब ये अगर आप पहले ही बुला लें बिफोर टेकिंग सच डिसीजंस तो ये नौबत ही ना आए। तो ये तो देखें गवर्नेंस का इशू है और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको सही तरह हैंडल करें तो ये इशू बनेंगे ही नहीं, मगर आप अगर मतलब अपने तरीके से हैंडल करेंगे तो फिर इश्यूज बनेंगे। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है और जितने भी इस टाइप के डिस्प्यूट्स हुए हैं वो जब भी सीसीआई में गए उनका कोई हल जरूर निकला है। अब ये कहने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि जी एक बूंद सिंध की नहीं जाएगी। भाई ये क्या जरूरत पड़ गई ये कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सीसीआई का इजलास बुलाते हैं, आप कहते हैं जी ये प्रोजेक्ट है, ये हम प्रपोज कर रहे हैं, आप अपना इनपुट दें, आप बताएं आपके क्या कंसर्न्स हैं, हम किस तरह उसको एड्रेस कर सकते हैं। ये देखें पॉलिटिकल मामले हैं, पॉलिटिकली सेटल होने चाहिए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखिए मांडवीवाला साहब, इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि आखिरी वक्त तक पीपल्स पार्टी ने इस मंसूबे की मुखालफत कहीं नहीं की जब तक ये मंसूबा जब अप्रूवल जब इसकी हो गई, इवन प्रेसिडेंसी से भी नहीं आई। तो क्या वजह है कि जब कौम परस्त जमातें अब उठ गई हैं तो जो है अब आपके भी कंसर्न है, ये उनके बकौल के अब आपकी कंस्टिट्यूएंसी मुतासर हो रही है। इसलिए देखिए इरफान साहब की मैं बड़ी रिगार्ड करता हूं, मेरे कोलीग हैं, मेरे बड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये कभी डिस्कस हुआ ही नहीं है। अच्छा, अगर डिस्कस होता तो ये नौबत ही नहीं आती। ये कैसे कह रहे हैं वो कि डिस्कस हुआ है? किस फोरम पे ये डिस्कस हुआ है? चले ये पूछ लें आप उनसे, कहां ये डिस्कस हुआ है। देखिए बातचीत करना, मैं आपसे बात कर लूं कि यार ये हम सोच रहे हैं ये करना वो करना, वो एक अलग बात है। मगर जो एक प्रॉपर फोरम है, सीसीआई का कौन से इजलास में ये डिस्कस हुआ है? सीसीआई के कौन से एजेंडा पे ये चीज आई है? तो सर हुआ ही नहीं है जी। वैसे आप 10,000 बातें करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। तो ये इरफान साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूं कि आइदर ही इज नॉट प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि ये डिस्कशन कहीं हुई नहीं है। मैं इरफान साहब से पूछता हूं कि उन्होंने कहीं डिस्कशन की है? ये उन्होंने भी नहीं की। तो जब डिस्कशन ही किसी ने नहीं की और कहीं किसी प्रॉपर फोरम पे ये डिस्कस ही नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मैटर जो है। और जहां तक कौम परस्तों की जमात की बात है, उन्होंने तो बाद में बात उठाई है जब पीपल्स पार्टी ने इस पे क्वेश्चन रेज किया है। वो तो बाद में आए हैं गेम के अंदर, वो तो सियासत कर रहे हैं। तो हम सियासत नहीं कर रहे। देखिए इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें एक जेन्युइन कंसर्न है, उसको आपने एड्रेस करना है, बात खत्म हो जाएगी वहीं की वहीं। तो ये तो एक आप कह रहे हैं कि इसको एक सियासी नजर दिया जा रहा है। मेरी नजर में कोई सियासी नजर। अच्छा, माइंस एंड मिनरल वाला जो मामला है, एएनपी और जेयूआई, एएनपी ने तहरीक का ऐलान कर दिया है, मौलाना शदीद उसकी मुखालफत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्या समझती है? क्या एतराज ये जो इन जमातों का है दुरुस्त है? माइंस एंड मिनरल्स अगेन एक प्रोविंशियल इशू है। अब आपने अगर माइंस एंड मिनरल्स प्रमोट करनी है पाकिस्तान में और चीजें करनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको असिस्ट करना है, इन्वेस्टर्स को लाना है, तो यू हैव टू टेक द प्रोविंसेस ऑन बोर्ड। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, मुझे समझ नहीं आता। आप प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड लें, उनसे डिस्कस करें। रेकोटेक का भी मामला रिजॉल्व हुआ ना, जाके लड़ाई झगड़ी की, कोई इंटरनेशनल कोर्ट में गए, इधर गए उधर गए, एंड में रेजोल्यूशन निकल आया। मगर जितना वो प्रोसेस से हम गुजरे उसकी जरूरत नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप प्रोविंसेस को, जो भी प्रोविंशियल इश्यूज हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके चलें तो ये मसाइल पैदा ही ना हो। और इसको हमें सीखना पड़ेगा पॉलिटिकली के प्रोविंसेस को, जो भी प्रोविंशियल इश्यूज हैं और प्रोविंशियल रिलेटेड इश्यूज हैं, माइंस एंड मिनरल्स हैं, वाटर का इशू है, कोई और इशू है, हमें प्रोविंसेस को साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर हम नहीं लेके चलेंगे तो फिर यही मसाइल पैदा होंगे। एक लेट्स अज्यूम अगर मांडवीवाला साहब चोलिस्तान केनाल वाला मामला हल नहीं होता, सीसीआई के इजलास में भी हल नहीं होता,
पीपल्स पार्टी तो कह चुकी है कि हम हुकूमत से विड्रॉ कर जाएंगे, तो फिर तो अर्ली इलेक्शंस की तरफ मामला जाएगा। नहीं आदिल साहब, मैं समझता हूं कि ये एक एक्सट्रीम बात है। अच्छा, मैं देखें, सियासी लोग जब बैठते हैं ना तो वो कोई हल निकालते हैं। ये कह देना कि जी कोई हल नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इतने बड़े बड़े मसले आए और हल निकले उनके, तो ये तो ऐसा कोई सीरियस मसला नहीं है कि इसका हल ना निकले। तो मैं समझता हूं आप बैठने दें लोगों को, इतने हमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हम हर हालत में इसका हल निकालेंगे, दूसरे लीडर्स ने भी ये कहा है, हमारे लीडर्स ने भी यही कहा है। तो मुझे 100% उम्मीद है कि इसका हल निकलेगा। चले, अगले चंद माह में 4-5% इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाएगा, गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना है। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट? देखें, पहले तो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब जो है ना वो बड़े कॉशियस हैं, हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर। तो वो कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते जिससे कि दोबारा इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएं, और वो बड़ा कॉशियसली चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वो जो ये एक तरीके की कॉशनरी खबर दे रहे हैं कि शायद इन्फ्लेशन ऊपर जाए, और ये फियर जब लास्ट इंटरेस्ट रेट कम हुआ था तब भी स्टेट बैंक ने ये फियर जाहिर किया था कि हमें केयरफुली चलना चाहिए, ये ना हो कि हम दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ने की तरफ चले जाएं। ठीक। तो बेसिकली स्टेट बैंक इज कॉशनिंग कि जी हमें केयरफुली चलना चाहिए, और ऐसी पोजीशन में नहीं आना चाहिए दोबारा कि इन्फ्लेशन फिर बढ़नी शुरू हो जाए। सेनेटर सलीम बांडवी वाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर